आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं और आज के दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज हमारे जीवन में ये दिन जोड़ा है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और साथ ही परमेश्वर का धन्यवाद कि जैसे कि हमारी डेली स्पिरिचुअल ब्रेड जो चैनल है उसके अनुसार परमेश्वर ने आज भी हमको डेली ब्रेड जो दिया है, जो वचन से आत्मिक रोटी दी है, उसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी। और परमेश्वर ने सौभाग्य दिया कि हर रोज़ हम उसके वचन में से अपनी आत्मिक भूख को तृप्त कर पाए। और परमेश्वर ने जो आज वचन दिया है वो वचन है मरकुस की किताब। बाइबल के अंदर जब हम पढ़ते हैं मरकुस की किताब और उसका 7वां अध्याय और वचन 14 और 15, और उसके बाद जब हम देखते हैं 20, 21, 22, 23 तक, जब हम वचनों को देखते हैं, परमेश्वर जब हमसे बात किया और जब इस वचन को पढ़ रहे थे तो परमेश्वर ने एक हमसे आज बात किया वो इस विषय में कि जब हम पिछले वीडियो में भी मैंने देखा, हम लोगों ने डाला था और उसमें ये था कि पवित्र जीवन, हमको पवित्र जीवन भावता हुआ परमेश्वर को चढ़ाना है। तो ये पवित्र जीवन, एक शुद्ध जीवन, एक पवित्रताई का जीवन हम कैसे जिएंगे? इसका मतलब यही है कि हमारे जीवन के अंदर अभी भी अशुद्धता पाई जा रही है और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम एक अशुद्ध जीवन जिए। और हम अशुद्ध कैसे होते हैं, इस बातों को हम लोग आज देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इसी विषय में बात किया। कई बार हम सोचते हैं हम किसी को चोरी नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, तो हम कहाँ से अशुद्ध हुए? हम तो अच्छे काम करते हैं, हम तो भले काम करते हैं, तो हम लोग तो अशुद्ध नहीं हैं, हम तो शुद्ध जीवन जीते हैं, हमारे विचार अच्छे हैं। लेकिन परमेश्वर इसके विषय में क्या बताता है कि हम लोग तो कुछ गलत चीज़ें नहीं खाते हैं, हम लोग तो अच्छा जीवन जीते हैं, अच्छा सब कुछ रखते हैं, सबके साथ अच्छी बातें करते हैं। तो इस बातें जो धारणाएं हमारे जीवन में आती रहती है, तो लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो स्पष्ट रूप से हमें बताता है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मनुष्य अपने विचारों में सोचता है कि हमारा चाल चलन, हम शुद्ध है, हम पवित्र है, लेकिन परमेश्वर है जो हमारे मनों को, विचारों को जानता है। क्योंकि परमेश्वर हमारा उठना बैठना सब कुछ भली भांति जानता है। इसलिए उसने वचन मरकू की किताब और उसका 7 अध्याय और 14 और 15 वचन में इस प्रकार लिखा है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। तो इसका मतलब ये है, जब परमेश्वर पवित्रता ही की बात करता है कि पवित्र जीवन हमें चलाना है, तो इसका मतलब यहाँ पे परमेश्वर एक बात भी हमसे बताना चाहता है कि जो हमारे जीवन में आता है वो बाहर से हमारे अंदर नहीं आता, जिससे हम अशुद्ध होते हैं। हम कई बार सोचते हैं हमारे खाने पीने से हम लोग अशुद्ध होते हैं, हमारे पहनने से हम अशुद्ध होते हैं, नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या बताता है कि जो बातें बाहर से हमारे अंदर आती है, जो वस्तुएं बाहर से हमारे अंदर आती है, वो हमें अशुद्ध नहीं करती है। लेकिन कहाँ से अशुद्ध होता है? जो हमारे अंदर से बाहर की ओर निकलता है। जब इसी अध्याय के 7 अध्याय के जब हम आगे वचन में देखते हैं 20 से, तो फिर अंदर से क्या आता है जिससे हम अशुद्ध हो जाते हैं। तो परमेश्वर आज इस बात पे हमको फोकस दिलाना चाहते हैं। वो बात ये है, वचन 20 में इस तरीके से लिखा, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो सवाल ये है, मनुष्य में क्या निकलता है? हमारे अंदर से क्या सा निकलता है जो हमको अशुद्ध करता है? और उसके अंदर परमेश्वर ने आगे बताया वचन 21 में, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, मनुष्य के मन में जो कुछ है वही बाहर आएगा। तो जो हमारे मन में होता है वही हमारे मुंह से बाहर निकलता है। जब हम कई बार कहते हैं हमारे दिल की बात क्या हो गई, जुबान पर आ गई, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर कि जो उसके मन में है वही बाहर निकलता है। क्या आता है मन में? बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो यही बातें जब हमारे जीवन से निकलती है तो वो हमारे मनुष्य तत्व को, हमारे मन को, हमारे जीवन को क्या कर देती है? अशुद्ध करती है। वो पवित्र नहीं रहता, फिर क्या रहता है? अपवित्र हो जाता है। वो अशुद्धता हमारे जीवन में पाई जाती है। हमारे मुंह से मिनट मिनट पे मिनट मिनट पे झूठ निकलता है। हम हर एक 2 मिनट में, हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, कोई हमसे पूछेगा फ़ोन करके कि कहाँ है, हाँ हम अभी आ रहे हैं, बस रास्ते में 5 मिनट, लेकिन अभी हम कहाँ बैठे हैं? घर में बैठे। तो हर एक बात में हमारे मुंह से क्या निकलता है? झूठ निकलता है। कई बार हम परमेश्वर के सामने
वादा करते हैं कि नहीं प्रभु हम इस समय पे बैठेंगे, लेकिन उसके बाद भी हम उस समय की चोरी करते हैं जो हमको आराधना के लिए देना है। हमारे मन में हमेशा बुरे बुरे विचार आते हैं, हम मुंह से तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारे मन में दूसरे के प्रति उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ऐसे विचार हमारे मन के अंदर पैदा होते हैं। हम अंदर ही अंदर उन लोगों के लिए ढार रखते हैं, नफरत रखते हैं, लेकिन हम बाहर से कैसा दिखाते हैं, हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे अंदर उनके प्रति एक कपट है, एक जलन है, एक ईर्ष्या है, और वही मनुष्य को क्या करती है, अशुद्ध करती है। तो इसलिए परमेश्वर इस बात को बताता है कि जो हम बाहर से खाते हैं, खाने से हम लोग कभी अशुद्ध नहीं होते। लोग कई बार लोगों का धारणा है कि मैंने ये खा लिया मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, नहीं मुझे वो नहीं खाना, मैं गलत, मैं पाप हो जाऊँ। लेकिन परमेश्वर साफ कहता है जो हम खाते हैं वो क्या होता है, संडास के थ्रू निकल जाता है, लेकिन जो हमारे भीतर से जो बाहर आता है वो ही हमको, मनुष्य को क्या करता है, अशुद्ध करता है। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इस बात पे विचार करना है कि मेरे मन में क्या पनप रहा है, क्या अभी भी मेरे मन में किसी के प्रति करवाहट है, मैं जलन रखता हूँ, मैं मिनट मिनट पे झूठ बोलता हूँ, चोरी रखता हूँ, मेरी नज़र कैसी है, निंदा वाली नज़र है, या मेरी नज़र में व्यभिचार पाया हुआ है, मेरे विचारों में व्यभिचार है। तो परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है ये, लेकिन हम इन सब से अपने आप आज़ाद नहीं हो सकते। इससे सिर्फ हमें मात्र प्रभु यीशु मसीह है जो हमें आज़ाद कर सकता है, क्योंकि इन्हीं वजह से आज मनुष्य, आज मानव जाति क्या है, पाप में है, और हम पाप में जीवन जी रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह इस संसार में आया कि हमें पाप से आज़ाद करे। वो स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पे आया और उसने हमारे लिए दुख उठाया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और अब वो फिर से आने वाला है, और उसी का लहू है जो हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू है जो हमारे विचारों से, बुरे विचारों से, गंदे विचारों से, बुरी धारणाओं से वो हमें क्या करता है, शुद्ध करता है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, यीशु के सामने बैठते हैं कि प्रभु हाँ मेरे अंदर ये कपट है, प्रभु जी मेरे अंदर जलन है, प्रभु मैं झूठ बहुत बोलता हूँ, मैं चोरी करना नहीं चाहता लेकिन मेरे हाथ चोरी करने के लिए बढ़ जाते हैं, प्रभु मैं किसी को बुरी दृष्टि से देखना नहीं चाहता लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी नज़र मेरे कंट्रोल में नहीं होती, प्रभु मैं रातों को सोता हूँ लेकिन मेरे गंदे गंदे विचार आकर मुझे वो सोने नहीं देते, वो गंदे विचार मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं। यदि ये सब आज हमारे जीवन में हो रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु में हैं तब भी, और हम प्रभु यीशु को नहीं जानते तब भी, यदि हमारे जीवन में ये सब चीज़ें चल रही है, इसका मतलब ये है कि हमें इन चीज़ों से छुटकारा पाना है, हमें शुद्ध होना, हमारे मन को शुद्ध होना। जब हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा मन साफ होगा, तो हमारे अंदर से अच्छी ही चीज़ें निकलेगी, शुद्धता की बातें निकलेगा, शुद्धता का जीवन निकलेगा। तो ये शुद्धता हमको कौन दे सकता है, हमें सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह क्या है, पवित्र परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई पवित्र नहीं है जो हमें पवित्रताई दे सके। तो यीशु मसीह का वचन भी बोलता है कि यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, और जब हम यीशु के चरणों में बैठेंगे तो हमारे सारे पापों से हमें क्या करेगा, शुद्ध करेगा, और इन्हीं की वजह से ही हम लोग क्या हो जाते हैं, पाप में जीवन जीते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे यही कहूँगी कि परमेश्वर जब आज इस वचन से हमसे बात कर रहा है कि हमारे मनों में ये बुरे बुरे विचार जो पैदा हो रहे हैं, बुरे धारणा जो पैदा हो रही है, हम परमेश्वर के सामने बैठे, परमेश्वर से माफ़ी मांगे और बोले कि हाँ यीशु मसीह मुझे माफ़ कीजिए, प्रभु जी मैंने जान लिया कि तू ही यीशु मसीह है जो मेरे को बुरे विचारों से आज़ाद करेगा, तू ही एक सच्चा परमेश्वर है जो मुझे शुद्ध करेगा। प्रभु जी मैं तेरे चरणों में आता हूँ, और मैं चाहूँगी कि मैं आपके लिए इस विषय के लिए प्रार्थना करूँ कि आप इन बातों से आज़ाद हो सके, शुद्ध हो सके, और शुद्धता के साथ जीवन जी सके, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर में विराजमान प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सच में आप भले हैं प्रभु। आज इस वचन के द्वारा प्रभु जी तो हमारे पापों को प्रभु अपने लहू से धो के शुद्ध कर दे, ताकि हमारे मन शुद्ध हो जाए, हमारे मन से बुरे विचार, बुरी धारणाएं, झूठ, व्यभिचार, निंदा, छल, कपट, ये सब हमारे मनों से निकल जाए। यीशु आप हमारे दिल में आ जाइए और हमारा दिल शुद्ध होने पाए, जिससे हम आपके नाम को धन्यवाद दें और शुद्धता के साथ हम तेरी आराधना स्तुति कर सके। धन्यवाद पिता कि आपने हमारी प्रार्थना सुना। इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते, हमारे देखने वाले सारे भाई बहनों को, जिस वीडियो को देख रहे हैं,
उन्हें भी आशीष दे, उनकी मदद कर कि इन बुरे विचारों से, मन की बुरी धारणाओं से वो लोग आज़ाद हो सके, शुद्ध हो सके और तेरी आराधना स्तुति करें। इनके जीवन में तेरी आशीष होने पाए प्रभु। सारे श्राप बंधन इनके जीवन से टूटने पाए। हर झूठ का, हर चोरी का, हर नशे का, हर व्यभिचार की दुष्ट आत्मा इनके जीवन से नष्ट होने पाए। यीशु के नाम में, यीशु के लहू में ये शुद्ध होने पाए। पिता तेरा धन्यवाद यीशु कि आपने हमारी प्रार्थना सुना। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।